पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मावक जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासरक जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम रामा। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो 3 चरम श्लोक है। चरम श्लोक यानी सार। तीसरा जो चरम श्लोक है वो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है 18वें अध्याय में। तो इसमें प्रभु कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य यानी सारे धर्मों को छोड़कर तुम सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। मा शुचः। ये सारे के सारे भगवत गीता में ये जो 2 शब्द है यही सबसे जरूरी है। मा शुचः। अगर आप तिरुपति बालाजी को देखेंगे तो उनके हाथों में लिखा हुआ है मा शुचः। एक हाथ उन्होंने अपनी तरफ किया, एक हाथ अपने चरणों की तरफ किया कि तुम मेरे चरण में आ जाओ, दुखी मत हो, खुश रहो। जिंदगी का क्रक्स यही है, जिंदगी का सार यही कि मां शुचः, दुखी मत रहिए। जब प्रभु कह रहे हैं आपसे कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, प्रभु ये नहीं कहते कि आप सुबह सुबह उठिए, सवेरे 4 बजे उठिए, ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहाइए, मेरे नाम का सारा दिन जाप कीजिए, वहां पर अपने शरीर को तकलीफ दीजिए। कई लोगों ने यह समझ के रखा है कि अगर हम लोग ने बहुत तकलीफ दिया अपने आप को, अगर हम लोग ने अपने शरीर को तकलीफ दिया या फिर हम लोग बहुत ज्यादा रोए तो प्रभु को बहुत पसंद आता है, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि प्रभु हमारे और करीब आएंगे, पर ऐसा नहीं है। कौन सी माँ ये चाहेगी कि हमारे बच्चे रोए? कौन सी माँ ये चाहेगी कि हमारे बच्चों को तकलीफ हो और तभी मैं उसे प्यार दूंगी, तभी मैं उसे खुशी दूंगी? ऐसा नहीं है। आप खुश रहिए, निश्चिंत रहिए, समाधान में रहिए, सारी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु के नाम का जाप कीजिए और जिंदगी को खुशी खुशी व्यतीत कीजिए। जीवन में किसी बात का टेंशन मत लीजिए। आजकल टेंशन लेना एक ट्रेंड हो गया है, जैसे वर्क फ्रॉम होम एक ट्रेंड हो गया, टेंशन लेना एक ट्रेंड हो गया है।
कभी कोई पूछता है कि कैसे हो, क्या बताए, कितना तकलीफ है तुमको, क्या बताए, ऑफिस में इतना टेंशन है, घर पे इतना टेंशन है, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। आज तक ऐसा कौन सा चीज है जिसका आपने टेंशन लिया है और वो नहीं हुआ है, या आपके टेंशन लेने के कारण वो हो गया है। जब जब जो जो चीज जो जो समय पे होना था वो होते रहा है, आगे भी होगा। ये ना आप कर रहे हैं ना आप करवा रही है, प्रभु कर रहा है। पहले भी प्रभु कर रहा था, आगे भी प्रभु ही करेगा। आपका काम है सिर्फ जीवन व्यतीत करना, खुशी खुशी हर क्षण। जो भी चीज आते हैं हमारे लाइफ में, उनसे सिर्फ दो ही चीज सीखना है आपको, एक आपको कैसे रहना है और एक आपको कैसे नहीं रहना है। इसके अलावा जिंदगी को इतना लोड लेकर, इतना जिंदगी को इतना एक टेंशन में लेकर, इतना दिमाग पे प्रेशर डालकर क्या जरूरत है। आप निश्चिंत होकर प्रभु का नाम का जाप कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति यानी सिर्फ प्रभु पे प्रेम, अतीत प्रेम। प्रभु आपको बचाने के लिए निरंतर 24 घंटे प्रयत्न कर रहे हैं और वो करता रहेगा और वो बचाते रहेगा। आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते रहे और खुश रखेगा। आपको सिर्फ उसके कोशिशों में बाधा नहीं बनना है। प्रभु हमको खुशी देने आता है और हम खुद बाधा बनते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, आप ये चाहते हो लेकिन मैं तो ऐसे ही करूंगा। मत कीजिए ऐसा। जो जो आपकी जिंदगी में हो रहा है होने दीजिए और आप सिर्फ विटनेस बनकर अपना कर्म करते जाइए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ आपका कर्म करने का आपको अधिकार, उसके फल की इच्छा मत रखिए। आप सिर्फ जिंदगी, अपना जीवन व्यतीत कीजिए खुशी खुशी। ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव काका और मुक्ताबाई, इन चारों के जीवन में इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, जो हमारे जिंदगी में आज हम लोग इतने बड़े हो गए और इस समय पर भी हमारे ऊपर ऐसा कुछ प्रसंग आया, हम टूट के गिर जाएंगे। वो लोग तो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के छोटे छोटे बच्चे। वो लोग ने इस समय पे भी सिर्फ ये याद रखा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ अपना कर्म करते रहे और शुद्धि पत्र लेने के लिए आलंदी से पैठन की ओर निकली। जब निकले तो नेवासा में, वहां पर पिछली बार हम लोग ने ये सुना था कि वहां पर सच्चिदानंद बाबा नाम के एक व्यक्ति को, जिनको अग्नि पर, उनको अग्नि देने वाले थे मृत शरीर समझकर, उनमें जब ज्ञानेश्वर महाराज ने उनकी पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और जब उन्होंने देखा कि उनके पति को अग्नि देने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने निवृत्तिनाथ महाराज से ये कहा कि मैंने उस शरीर में चैतन्य देखा। निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज ने उस अग्नि पर रखे हुए शरीर के सीने पर हाथ रखा और ओम नाम का जाप किया और उस शरीर में फिर से जान लौट आई। ज्ञानेश्वर महाराज के आयु में ये सबसे पहला चमत्कार था। और जो सच्चिदानंद बाबा को उन्होंने पुनः से जीवन दान दिया, वो सच्चिदानंद बाबा आगे जाकर एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले थे, जो जब तक ज्ञानेश्वर महाराज के नाम की ख्याति जब तक इस कलयुग में रहेगी, तब तक सच्चिदानंद बाबा की भी ख्याति इस जगत में रहेगी। वो क्या थी वैसे, वो हम लोग आगे सुनेंगे। उसके बाद में वहां पर थोड़े दूर जाने के बाद में पास में ही एक गुरु थे, एक सदगुरु थे जो सत्संग कर रहे थे और वहां पर सोपानदेव काका बैठकर वो सत्संग सुन रहे थे। तब उस बाबा ने वहां पर, उस महाराज ने नवद्वारों के बारे में एक विज्ञापन किया, जो सोपानदेव महाराज ने वापस से आकर ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा। ज्ञानेश्वर महाराज ने सोपानदेव काका को 9 द्वारों के बारे में पूर्ण विस्तीर्ण रूप से बताया और वो उस सदगुरु के एक शिष्य ने सुन लिया। उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरे गुरु इतने बहुत बड़े ज्ञानी है और यहां पर एक छोटा सा बच्चा उसी चीज का फिर से वो उनको बता रहे, ये उसे रहा नहीं गया। वो शिष्य गलत था क्या? नहीं। हर शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति तो एक आदर होता ही है, एक प्राइड होता ही है। हर शिष्य के मन में यही होता है कि मेरे गुरु सबसे अच्छे, बाकी सब गुरु को सम्मान, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु सबसे अच्छे, उनके समान कोई नहीं। ये गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, उन्होंने अपने क्रोध में आकर ज्ञानेश्वर महाराज का हाथ पकड़ा और उनको घसीटते हुए अपने गुरु के पास ले गए। ये शायद गलत था। ज्ञानेश्वर महाराज को जब वो घसीटते घसीटते ले गए तो उनके पांव में चप्पल नहीं था, धरती तप रही थी और फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज के मुख पर एक हंसी। बस हंसे जा रहे थे और इतने खुशी खुशी से हंस रहे थे कि मानो उनको उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला हो। जब वो अपने गुरु के सामने ज्ञानेश्वर महाराज को ले गए, तब उसके गुरु ने पहले ये कहा कि सबसे पहले तुम उनका हाथ छोड़ो, तुम उनको घसीटते हुए लाओ। ऐसा कोई इतने
दूर से ऐसे कोई खींच खींच के लाता है क्या? उस शरीर को कितनी हानि पहुंची होगी। और ये कहकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि पहले उनका हाथ छोड़ो। फिर उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा कि ये तुमको घसीटते हुए लेके आया है यहाँ पर, और फिर भी तुम हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, ऐसा क्या हुआ? मतलब कोई और होता तो उसे क्रोध आता, हानि पहुंची है तुमको, तुमको रोना आना चाहिए, तुम तो बालक हो, छोटे से बालक है। ज्ञानेश्वर महाराज 8-9 साल के थे उस समय। उस शरीर में वो कितना कोमल शरीर होगा, कितना कोमल, और उस शरीर को तपते हुए धरती पर से घसीट कर हुए लेके आए थे वो शिष्य। ज्ञानेश्वर महाराज ने हंसते हंसते कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में मेरे माता पिता के अलावा आज पहली बार किसी ने हक से मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसे लेके आया है। आज तक इस शरीर के ऊपर इतना एक अधिकार दिखाने वाला कोई था ही नहीं। माता पिता चल बसे, उसके बाद में तो ये पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई मुझे हक से लेके आ रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? सबके जीवन में माता पिता होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, अनेक संबंध होते हैं जो सब अधिकार जमाते हैं। मेरे जीवन में तो माता पिता के बाद में सिर्फ मेरे भाई और बहन हैं जो मुझ पर अधिकार दिखाते हैं। और चूंकि मैं दूसरा हूं तो मेरे गुरु मेरे बड़े भाई हैं, तो वो मुझसे हमेशा प्रेम से बर्ताव करते हैं, और बाकी तो मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो आज पहली बार किसी ने इतना हक जताया, घसीटते हुए लेके आए, तो मन प्रसन्न हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन गुरु को ये सुनकर उनके नेत्रों में अश्रु आ गए, और उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा कि मतलब तुम कौन हो? तब वहां पर सोपानदेव काका थे, और उन्होंने वहां पर फिर ज्ञानेश्वर महाराज का सारा वृत्तांत बताया कि वो लोग कहाँ से आ रहे, क्या है करके। और उस समय पर ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने जीवन का सबसे पहला, और उस गुरु उनको पूछते कि तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया, तुमने ये 9 द्वारों के बारे में इतने आसानी से कैसे बता दिया? तब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही अपने पिता के स्वरूप में उनको हमेशा भगवत गीता और सारे वेदों का, शास्त्रों का, इतिहासों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसी में से कुछ याद आया था, इसीलिए उन 9 द्वारों के बारे में मैंने बताया। तब वहां पर वो गुरु प्रसन्न होकर ज्ञानेश्वर महाराज से कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे मन में बड़ा प्रसन्न हुआ है, मुझे कुछ और बताओ। जब वो गुरु ये कहते हैं, तब ज्ञानेश्वर महाराज अपने जीवन के आयु का सबसे पहला अभंग रचते हैं। जब वो ये बोलते हैं तब उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि ये वो अभंग रच रहे हैं, वो बस अपने मन की भावनाएं, अपना अनुभव बताते हैं। सत्य तो यही है कि जितने संत महात्मा हैं, जितने भी अभंग, भजन, कीर्तन लिखे हुए, चाहे वो ज्ञानेश्वर महाराज हो, मीरा माता हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, कबीरदास हो, रईदास हो, इन सब ने अपना अनुभव जो बताया है वही अभंग क्या भजन के रूप में आया है, कीर्तन के रूप में आया है। और इन्हीं कीर्तनों को, भजन को और अभंग को जब हम सुनते हैं तो भक्ति का हम अनुभव करते हैं, उनका अनुभव सुनकर हम अनुभव करते हैं, यही सत्य है। तब ज्ञानेश्वर महाराज के मुख से कुछ ऐसा निकला, उन्होंने अपना सबसे पहला अभंग रचा। देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी, देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी, मतलब भगवान के सामने आप एक क्षण भर अगर रुक जाए। तेने मुक्ति चारी साधिएला, 4 तरह के मुक्ति होते हैं। प्रभु के समक्ष अगर हम एक क्षण भर भी रुककर भक्ति भाव से अगर प्रभु के दर्शन कर लें तो चारों मुक्तियों की प्राप्ति होती है। प्रभु हमको पूछते हैं कि कौन सी मुक्ति चाहिए, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्ति चारी साधिएला, हरि मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी। हरि मुखे म्हणा, हरि का नाम बार बार जाप कीजिए, हर क्षण हरि के नाम का जाप कीजिए। पुण्याची गणना कौन करी, ये सोचकर मत कीजिए कि ये जाप करते समय आपके जीवन में आपको कितने पुण्य का लाभ होने वाला है, क्योंकि प्रभु का नाम जो है वो एक माचिस की तीली से जलाने वाली आग नहीं है, एक फॉरेस्ट फायर है। जो आग जंगल में लगती है उसे रोकना नामुमकिन है। कितनी भी जोर की बरसात हो जाए वो आग कभी बुझती नहीं। और प्रभु का नाम एक फॉरेस्ट फायर की तरह आपके जितने जन्मों का कर्म है, चाहे वो पाप हो, पाप का फल हो, पुण्य का फल हो, कोई भी फल हो, वो सबको इस तरह से जलाकर राख कर देता है कि वो सारे कर्मों का फल आप तक छूने ही नहीं देता।
तो जब प्रभु का नाम ले रहे हैं तो अपने पुण्यों की गणना मत कीजिए, उनको गिनिए नहीं कि ये नाम लेने से मुझे कितने पुण्य मिल रहे हैं। सिर्फ हरि का नाम लेते रहिए, हर क्षण लेते रहिए। असोनी संसारी जीवे वेगु करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर या आप कोई भी धर्म निभा रहे हो, आप उस धर्म को निभाते हुए, संसार में रहते हुए, अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से करते हुए हरि का नाम लीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे, यानी उसको छोड़कर मत जाइए। सबको यह लगता है कि अगर आपको भक्ति करना है तो आपको रोज सवेरे सवेरे उठना है, ना कर एक कोने में बैठना और वहां पर आंख बंद कर प्रभु का जाप करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जब टीवी देखते हो तब आपके मन में हजारों ख्याल चलते रहते हैं। कभी अपने दोस्तों से बात करते रहते हो तब आपके मन में अनेक विचार चलते रहते हैं। ऑफिस में बैठकर जब आप अपना कोडिंग करते रहते हो, आईटी वाले कोडिंग करते हैं, जब अपना कोडिंग करते रहते हो तब आपके दिमाग में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो ये सब आपके मन में अलग अलग विचार जो आपके दिन के अलग अलग समय पर चलते रहते, उन विचारों के जगह पर सिर्फ आप प्रभु का नाम का जाप कीजिए। सारा दिन आपको जो करना है कीजिए, सिर्फ प्रभु के नाम का जाप करते हुए करिए। अगर आपने ऐसा किया तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि चारों वेद अपनी बाहें खोले आपके सामने आकर खड़े रहेंगे और अपना सारा ज्ञान आपको देंगे। ऑटोमेटिकली आपको कोई भी वेदों का बैठ के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के नाम का जाप करने से सारे के सारे वेद आपके सामने आकर खड़े रहेंगे और अपना ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली बांटेंगे, क्योंकि प्रभु की जो श्वास है वही तो चारों वेद है। प्रभु जो श्वास छोड़ते हैं वही तो वेद है। आपको सिर्फ प्रभु का नाम लेना है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ज्ञानदेव मणे व्यासाची या खुणा, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। कहते हैं कि जिस व्यास महाराज ने महाभारत लिखा है और जिस व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवतम लिखा है, उस व्यास महाराज को साक्षी मानकर मैं ये आपको वचन देता हूं कि आपने अगर अपने जीवन में प्रभु के नाम का जाप किया तो द्वारकेचा राणा, राणा यानी राजा, द्वारकेचा राणा पांडवाचा घरी, कृष्ण ने जैसे पांडवों के घर में रुककर उनकी सेवा की आखिर क्षण तक, वैसा ही आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, आपकी भी सेवा करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी। आपको सिर्फ हरि के नाम का जाप करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं तो वो सदगुरु के आंखों में पानी, उनके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और वो आकर ज्ञानेश्वर महाराज को एक आलिंगन देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज भी बड़े विनयता से उनको सम्मान देकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। और उसके बाद निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपानदेव और मुक्ताबाई फिर से आगे बढ़ते हैं पैठण की ओर। यहां से लेकर पैठण पहुंचने तक ज्ञानेश्वर महाराज ने 27 अभंग रचे हैं, 27। जब वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस समय अचानक वहां पर क्या होता है, वहां पर जंगल था तब तो वहां पर उनके समक्ष एक शेर आ जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ आगे चलते रहते, मुक्ताबाई और सोपानदेव पीछे चलते रहते हैं। अचानक जब शेर आता है तो मुक्ताबाई और सोपानदेव थोड़ा घबरा जाते हैं। बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे थे, घबराएंगे। ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ भी बालक थे, लेकिन वो लोग वहीं पर खड़े रहकर वहां पर अपने नेत्रों को उस शेर के नेत्रों से मिलाते हुए खड़े रहते हैं और सिर्फ हरि के नाम का जाप करते हैं। बड़े शांति से खड़े रहते हैं। उनके मन में ना कोई भय होता है, ना उनके मुख पे कोई भय होता है। वो उस शेर को भी उतनी ही करुणा से देखते हैं जितनी करुणा से वो किसी इंसान को देखेंगे। थोड़ी देर तक वो शेर भी उनको एकटक देखते रहता है, दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं और फिर वो शेर वहां से चला जाता है, बड़े शांतिपूर्वक चला जाता है। दहाड़ता तक नहीं है, गुर्राता तक नहीं है, देखता है, थोड़ी देर देखकर चला जाता है। उस शेर को भी ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई और सोपानदेव के दर्शन हो गए हैं, तो ये तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि उस शेर को भी अवश्य मुक्ति ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदिशक्ति के दर्शन एक साथ एक ही समय पर उसने कर लिया। और क्या चाहिए उसको। मुक्ताबाई और सोपानदेव आकर पूछते हैं कि भैया वो शेर था लेकिन उसने हमें कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे हुआ। तब निवृत्तिनाथ कहते हैं कि मुक्ता, वहां पर उस शेर के अंदर भी जो परब्रह्म है वही हमारे अंदर है और हमारे अंदर जो ब्रह्म है वही उसके अंदर भी है। तो
उसको घबराते हुए ना देखकर अगर उसके अंदर के ब्रह्म को अगर हमने प्रार्थना किया तो वो शेर चला गया, क्योंकि सबके अंदर वही ब्रह्म है। कभी आपके जीवन में ऐसा कोई समय आ जाए जब आप किसी के समक्ष बैठे हो और आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि अब क्या करना है या क्या नहीं करना है, कोई आप पे बहुत चिल्ला रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। और ये दास स्वयं एक्सपीरियंस से कह सकता है, क्योंकि गुरुजी ने इस दास को सिखाया था कि जब हमको समझ में नहीं आता है तो सामने वाले से विनती न करते हुए सामने वाले के मन में जो कृष्ण बैठा हुआ है उससे विनती करो कि उसके मन में बैठे हुए कृष्ण, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई हानि ना पहुंचे, मेरे लिए जब सब कुछ समाधान पूर्वक होना चाहिए ऐसा कुछ इनके मन में ऐसी एक भावना लाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग कृष्ण को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा उसने बोलना चाहिए, उन्होंने ये करना चाहिए और मेरे लिए उन्होंने ये सोचना चाहिए। इतना सब मत कीजिए। आपके लिए सिर्फ इतना ही मुख्य है कि आपको आपके जीवन में सुख और समाधान मिलना चाहिए, और कृष्ण से सिर्फ इतना ही मांगिए कि जिंदगी में चाहे जो होना है हो जाए, मेरे मन की संतुष्टि, मेरे मन का समाधान, मेरे मन की भक्ति कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, वो निरंतर वैसे ही रहना चाहिए। निवृत्तिनाथ ऐसा कहते हैं और उसके बाद में मुक्ताबाई को समझ में आ जाते हैं। वो लोग फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर जब जाते हैं तो सोपान देव के पांव में एक कांटा चुभ जाता है। अब वो कांटा चुभ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि अब अगर ये मैंने निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर को बता दिया तो वहां पर वो रुकेंगे, उनके मन में एक दुख उत्पन्न होगा, उसके बाद में उनको एक कांटा निकालना पड़ेगा, मेरे वजह से उनको इतनी हानि ना पहुंचे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते और तकलीफ को सहते हुए आगे चलते रहते। उनके पांव से खून बहने लगता है, वो कुछ नहीं बोलते। 5-6 साल के बालक इतना सोचकर, इतने निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों के प्रति, एक बालक ऐसे रहते हैं। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद हर क्षण हम अपना जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए व्यतीत करते कि मेरी खुशी किसमें है, मैं वही करूंगा, दूसरे चाहे जो होना हो जाए, मुझे मेरा ही सुख महत्वपूर्ण है। चाहे फिर वो सवेरे कितने बजे उठना हो वो हो, यानी हमारा अलार्म बजकर हम अगर उठ जाए तो वो चलेगा, किसी और का अलार्म अगर बजकर हमारी नींद खुल जाए वो नहीं चलेगा। हमारा अलार्म का आवाज चाहे कैसा भी हो, किसी और का अलार्म का आवाज अगर थोड़ा अलग हुआ क्योंकि हमको पसंद नहीं है तो हम उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारे अलार्म का आवाज अच्छा नहीं है। हम इतने स्वार्थी हैं कि अगर हमारे खाने में कुछ अलग हुआ, चाहे किसी ने कितने भी कष्ट देकर बनाया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक अगर हम ब्रेड विनर है, हमारे घर में अगर हम कमाते हैं, तो अगर हमें फैन का पंखा जब सोते समय 3 पे चाहिए तो 3 पे ही रहेगा, चाहे सामने वाले को वो 5 पे क्यों ना चाहिए हो। हम कमाते हैं तो हमें 3 पे ही रखना है, इसीलिए हम 3 पे ही रखेंगे। सवेरे उठने से लेकर सोने तक हम इतने स्वार्थी होकर जीते कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु के नाम का जाप करेंगे और भक्ति करेंगे, यकीन मानिए आपके मन में कभी स्वार्थ आएगा ही नहीं। कि जहां पे प्रभु होते हैं वहां पे कोई भी ऐसी भावना नहीं होती है जो प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि जहां पे ऐसी भावना हो वहां पे प्रभु आते ही नहीं है। सोपान देव ये सहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, चारों भाई बहन, और वो लोग कुछ देर में एक कृष्ण के मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो सोपान देव के पांव से इतना खून बह रहा होता है और उनके पांव सारे लाल हो गए होते हैं। जब निवृत्तिनाथ ये देखते हैं, वो पूछते हैं और घबरा जाते, तो पूछते हैं क्या हो गया सोपान, तुम्हें इतना चोट कैसे लगा, कब लगा? तो कहते भैया मुझे आज चलते समय पाँव में मेरे कांटा चुभ गया था, लेकिन आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने वो बताया नहीं, और ये वही कांटा है। निवृत्तिनाथ महाराज उनसे कहते हैं कि तुम उसी वक्त कहते थे तो वहां पर मैं कांटा निकाल देता, तुम्हारे पाँव में थोड़ी पट्टी लगा देता और 2 मिनट में ये कार्य संपन्न हो जाता, लेकिन अब तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है और तुम्हारे पाँव में वो कांटा किस हद तक अंदर छुपा हुआ है वो भी देखना पड़ेगा, और तुम्हारे पाँव में बहुत ज्यादा चोट आई है, तो आइंदा से ऐसा कभी मत करना। ये कहकर उनको लिटाते हैं और लिटा के उनके पाँव से वो कांटा निकालते हैं, और फिर जब उनके शरीर को छूते हैं तो उनका शरीर बुखार से तप रहा होता है। एक बालक और कितना सह सकता है? उनके शरीर में इतना बुखार होता है और वो लोग उस कांटे को निकाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सर पे बुखार कम नहीं होता, काफी समय बीत जाता है। तो निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज से कहते हैं कि मैं बाहर जाकर इनके लिए जो भी कार्य करना है सोपान देव को ठीक करने के लिए वो सामग्री लेके आता हूं, तब तक तुम लोग यहीं पे मेरा इंतजार करो और सोपान को संभालो। कुछ देर बाद ज्ञानेश्वर महाराज भी निवृत्तिनाथ महाराज के साथ में बाहर जाते हैं और वहां पर सिर्फ मुक्ताबाई
अकेली सोपान देव के साथ उस मंदिर में बैठी रहती है। छोटी सी बच्ची, अपना भाई, वो भी छोटा सा। आपके घर में 5 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? दोनों बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं पता नहीं। बस आयु के 2 ही साल या 1 ही साल बीता होगा कि उन्होंने ठीक से बोलना सीखा होगा, उनका वय उतना ही था। और सोपान देव के साथ में मुक्ताबाई अकेली उस मंदिर में बैठी है। रात का समय, रात्रि हो चुकी है, वहां पर आसपास और कोई नहीं है, और अकेली बच्ची अपने भाई के साथ बैठी है और भाई का शरीर बुखार से तप रहा है। मुक्ताबाई को पता नहीं चल रहा था क्या करे, और उस समय उसने उस कृष्ण की मूर्ति को देखकर वहां पर प्रार्थना की, और कृष्ण से प्रार्थना की। और उनके मन में अचानक ये ख्याल आया कि जब उनके घर में उनके माता पिता थे, तब कभी कोई बीमार पड़ता था तो उनकी माता वहां पे क्या क्या करती थी, ये अचानक उनके मन में आया। आपके मन में कभी भी कोई भी संदेह आए, भय आए, कुछ भी हो जाए, प्रभु का ध्यान कीजिए आंखें बंद कर। इनफैक्ट आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, आप जहां बैठे वहीं पर बैठकर कीजिए, वॉशरूम में बैठकर कीजिए, टॉयलेट में बैठकर कर सकते हैं। प्रभु के जाप के लिए कोई संप्रदाय नहीं है, कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको यहां बैठ के ही करना है, पद्मासन बैठ के करना नहीं। जहां पर जिस समय पर एक बच्चे को अपने माँ को बुलाने के लिए क्या रूल फॉलो करना है, कुछ भी नहीं, बच्चे को सिर्फ माँ को पुकारना है। और जब आपके मन में कोई भी संदेह आए, आप निश्चिंत होकर प्रभु को याद कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, उससे मदद मांगिए। निस्संदेह प्रभु आपको उस समय पर आपके मन में वो सॉल्यूशन देगा और आपके दुख का निवारण अवश्य करेगा। एक माता का वही कर्म है। हमारा कर्म यह है कि माता को पुकारना, और माता को एक बार पुकार लिया तो माता अपना कर्म अवश्य करेगी। इसीलिए तो विट्ठल को माऊली कहते हैं, मां कहते हैं उसे। मुक्ताबाई के मन में जैसे ही आता है तो वो झट से जाती है और पहले वहां पर जो कलश रखा होता है उसमें से पानी लेती है और सोपान देव को पिलाती है। और उसके बाद में वहां पर कृष्ण के पास जो हल्दी और कुमकुम रखा होता है तो वो हल्दी लेके आती है, और उसके बाद में वो सोपान देव के पांव पर वो लेप लगाती है। सब कुछ करके सोपान देव को अच्छे से वो सुला देती है। सोपान देव निश्चिंत होकर आराम से सोते रहते हैं, और इतने में निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर महाराज आते हैं और वो देखते हैं कि यहां पर मुक्ताबाई ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें, और निवृत्तिनाथ पूछते हैं कि मुक्ति तुमने कैसे किया ये सब? मुक्ताबाई कहती है कि भैया, माँ जब यहाँ पर हमारे साथ रहती थी तो उस समय पर मैंने उनको ये करते हुए देखा था, तो वो मुझे ध्यान में आ गया, और उसी तरीके से मैंने जितना हम मुझसे बन पाए वो कर दिया, और सोपान अब सो गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस समय सोपान देव का जो बुखार था वो धीरे धीरे उतरने भी लग जाता है। निवृत्तिनाथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके आंखों में बहुत करुणा के साथ, बहुत प्रेम के साथ वो मुक्ताबाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुक्ते, आज से तुम हमारी माता, तुमने जितने मातृभाव से सोपान की सेवा की है, तुम हमारी माता हो और तुम हमें आज के बाद संभालोगी। ये कहते हुए निवृत्तिनाथ के मन के भाव को आप थोड़ा सोच पाएंगे कि उनके माता पिता ने देह त्याग कर दिया है, उन बच्चों के पास माता पिता नहीं है, उनके माता पिता चल बसे और वहां पर एक दूसरे को ही वो माता पिता का स्थान देकर अपना प्रेम बांट रहे थे। ऐसे होने चाहिए भाई बहन, एक दूसरे को संभालने वाले और एक दूसरे का दुख बांटकर एक दूसरे को सुख देने वाले। स्वार्थी नहीं कि कोई घर का हिस्सा चाहिए या पैसा चाहिए, माँ बाप कितना छोड़कर गए उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए, उसमें से मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कहाँ लेके जाएंगे आप इसको? कितना पैसा कमा लेंगे और उसको कहाँ लेके जाएंगे? आखिरी क्षण पर चाहे कितना पैसा हो आपके पास में, अगर डायबिटीज होगा तो मिठाई का एक कण तक मुंह में नहीं डाल पाएंगे। आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई तो आयु भर जिन जिनको आपने सताया है वो आनंद लेके आपको सताएंगे। क्यों करना है ऐसा? एक पल क्यों लाना अपनी जिंदगी में? भाई बहन है चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर अगर करुणा और प्रेम न दिखा पाए तो कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ गलत मत सोचिए, कुछ गलत मत कीजिए। सामने एक बोलकर मन में एक सोचना, इसमें कोई मजे की बात नहीं है। जो मन में है वही मुख पर होना चाहिए, जो मुख पे है वही मन पर होना चाहिए। और मन में सिर्फ प्रभु को रखिए, मुख पर अपने आप प्रभु का ही नाम आएगा। चारों भाई बहन आराम से उस दिन रात्रि को कृष्ण के मंदिर में गुजारते। सवेरा होता है और सवेरा होते ही निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई सोपान देव से कहते हैं कि यहाँ पर हमारे
पिता के एक मामा रहते हैं, तो क्या हम उनके घर पर जाएं तो उनको देख के आते हैं हम वो कहाँ रहते हैं और उनके घर पे जाते हैं हम लोग। उनका नाम था अप्पा देवकुड़े। अप्पा देवकुड़े वहां पर उस गांव में वो जाके पूछते हैं कि अप्पा देवकुड़े नाम के यहाँ पर कहाँ रहते हैं। तो जैसे ही अप्पा देवकुड़े का नाम सुनते हैं तो वो गांव के सब लोग बहुत ही आदर के साथ में उनको कहते हैं कि अप्पा देवकुड़े यहाँ के बहुत बड़े व्यक्ति हैं और वो ब्रह्म सभा जो पैठण में है उसके एक मेंबर होते हैं वो, जहां पर ये चारों जाने वाले होते हैं। ये चारों उनका घर का पता पूछकर छोटे छोटे बच्चे वहां पर उनके घर के समक्ष जाकर रुकते हैं और चारों के मुख पर, खासकर ज्ञानेश्वर महाराज के मुख पर, बाल योगी के मुख पर जो तेज होता है, तो वहां पर अप्पा देवकुड़े की पत्नी वहां पर घर में होते, अप्पा देवकुड़े वहां पर नहीं होते। जब वो बाहर आकर इनको देखती हैं तो उनको लगता है कि कोई बाल योगी आया है और उनको इन चारों को देखकर उनके मन में इतना प्रेम आता है कि वो चारों को बुलाकर बिठाती है, उन्हें खूब प्रेम देती है, उन्हें खूब खाने के लिए देती है, उनको दान वगैरह देती है, उनसे बातें करती है और फिर वो पूछती हैं कि आप लोग कौन हो। तब ये चारों बताते हैं कि हम विट्ठल पंत के बच्चे हैं। विट्ठल पंत का नाम जैसे ही वो सुनती हैं तो उनके मन में इतना प्रेम आता है, वो इन चारों को अपने सीने से लगा लेती है और उनके सर को चूमते हुए उन्हें बहुत सारा प्रेम देकर उनके पोते पोती आए हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं उससे कई ज्यादा प्यार एक नाना नानी, एक दादा दादी अपने पोते पोतियों से करते, क्योंकि माँ बाप जब प्रेम देते हैं उनके मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन जब नाना नानी दादा दादी प्रेम देते हैं तो वो सिर्फ प्रेम देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे का बच्चा, इससे बड़ा सुख उनके लिए और कुछ नहीं होता है। जिन जिन बच्चों के आयु में उनके नाना नानी और दादा दादी हैं, उनसे बड़ा इस जग में कोई नसीब वाला और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके नसीब में ये नहीं होता है। वो उनको अंदर लेके जाकर उनको बिठाकर उनसे बातें करती रहती है और उनको खूब सारा प्रेम देती रहती है, जैसे एक दादी करेगी वैसे ही करती रहती। और इतने में वहां पे अप्पा देवकुड़े अंदर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो पूछते हैं कि ये लोग कौन है, तो उनकी पत्नी उनको सारा वृत्तांत बताती है और इनको ऑलरेडी पता होता है कि विट्ठल पंत ने संन्यास धर्म ग्रहण करने के बाद फिर से गृहस्थाश्रम में आए होते हैं और इसीलिए वो बहुत क्रोध होते हैं, उनको बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो शास्त्र में पारंगत होते हैं, शास्त्र के बड़े विद्वान होते हैं और वो ब्रह्म सभा के एक मेंबर होते हैं। तो ब्रह्म सभा के मेंबर्स जो होते हैं नॉर्मली उस जमाने में, उस काल में वहां पर जितने थे उनमें अहंकार था ही कि उनको शास्त्रों के वो पंडित थे, तो उनके लिए शास्त्रों में जो लिखा है वही सबसे मुख्य है, बाकी किसी का कोई मुख्यत्व है ही नहीं। तो वो बड़ा क्रोध करते हैं और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि इन चारों को मेरे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। उन बच्चों को अपने सिद्धोपंत अपने नाना के घर से बाहर निकाल दिया। जिस कुटिया में वो रहते थे सिद्धेश, वहां पर से उनको बाहर निकाल दिया। उन बच्चों को आलंदी से बाहर निकाल दिया। अपने दादा दादी के घर आए थे, उन बच्चों को वहां से भी बाहर निकलने को कहा। छोटे बच्चे जिनको हाथ में लेकर, जिनको प्रेम देने का जो उनका उम्र है, उन छोटे बच्चों को इसी उम्र में कितना अपमान सहना पड़ा, कितना अपमान। तो ये उनके हाथ पकड़कर उनको वहां से लेकर दरवाजे से बाहर लाकर छोड़ देते हैं, बाहर लाकर फेंक देते हैं, उन बच्चों को वहां से बाहर निकाल देते हैं। उसके बावजूद ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ के मुख पर सिर्फ एक स्मित हास्य होता है, एक छोटी सी हंसी कि हमारे वजह से इनको तकलीफ हो गई, हमने यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनके मन में अपने नाना नानी के प्रति एक क्षण भर के लिए भी ऐसा कोई एक विचार नहीं आया जिससे उनको ऐसा लगे कि उनके मन को एक ग्लानि पहुंचे। उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज, उसके बाद में ये वहां पर फिर से अंदर बैठते हैं और ये लोग चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ आश्चर्यजनक होता है अप्पा देवकुड़े के घर पे, जिससे सब दंग रह जाते हैं। और वहां पर ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में भी
एक ऐसी चीज होती है जिसको एक नया नाम मिलता है। वो ऐसा क्या मिला था, ऐसा क्या हुआ अप्पा देवकुड़े के घर पे, ये हम सुनेंगे अगले वेडनेसडे को। राधे कृष्ण। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। बोलो संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मावक जय। महान ब्रह्मश्री श्री गोपाल वल्लीदासरक जय। भारत माता की जय। हिंदू माता की जय। राधे कृष्ण।